शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल कि इस स्कूल ने अपना पहला कदम रखा है सीबीएसई में। स्पोर्ट्स के लिए एथलेटिक्स की तैयारी करवाई जाती है। गेम पीरियड में जी बच्चों का गेम कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, बैडमिंटन के लिए, खो खो के लिए, वॉलीबॉल के लिए। रंग बिरंगी ये बिल्डिंग बच्चों को मोहती है, बच्चों को आकर्षित करती है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी यहाँ पर दिए जाते हैं कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं। 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है। हमारे पास 2 स्टूडेंट थे स्कूल के, रिसेंटली डायरेक्ट इंटरव्यू यूएसए का क्लियर किया है। कि फेस्टिवल एक्टिविटीज़ आती है, कल्चर एक्टिविटी आती है, हर टाइप की एक्टिविटी बच्चों के द्वारा कराई जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग में मैडम कितना जोर दिया जाता है? Then they will speak in classes, then automatically student will also speak. All teachers are very talented. जो बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं उनके लिए क्या विशेष? सर उनको नेक्स्ट क्लास के लिए 10% फीस में कंसेशन किया जाता है। नेक्स्ट ईयर से हम लड़कियों के लिए फ्री एडमिशन कर रहे थे। तो अब लाइव है तस्वीरें और आज हम गंगा टेढ़ी पोपड़ा शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ हम इस प्रांगण में खड़े हैं। आपको ऐसा नज़र आएगा ये प्रांगण जिसके बड़े शहर की तरफ जो है बिल्डिंगें आपको नज़र आती हैं। ख़ास बात बहुत है इस स्कूल के अंदर, बहुत ख़ास बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा टेढ़ी में पहुंचे हैं और ये प्रांगण, ये सुंदर सी बिल्डिंग आपको नज़र आती हुई और आपके बच्चों का भविष्य का निर्माता ये स्कूल और आगे भविष्य में निर्माण किया जाएगा। सर से हम पूछेंगे कि आज एक ख़ास बात है, एक खुशी की बात है कि इस स्कूल ने अपना पहला कदम रखा है सीबीएसई में, क्योंकि आज जिस प्रकार से कंपटीशन चले हुए हैं तो सीबीएसई की एक ट्रेंड है कि हमारा बच्चा सीबीएसई में पढ़े। तो रिंकू सर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। सभी दर्शकों को, असंध हलचल न्यूज़ चैनल देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। रिंकू जी, सीबीएसई में क्यों आना पड़ा? देखिए सर, जो आजकल पेरेंट्स हैं उनको एजुकेशन से मतलब है, वो पैसा नहीं देख रहे। तो ट्रेंड चल रहा है सीबीएसई का, पेरेंट्स ने सीबीएसई की डिमांड की तो हम सीबीएसई में चले गए जी। तो अपने स्कूल में लगभग 1000 से प्लस स्टूडेंट्स हैं, 70 प्लस स्टाफ है जी। और एरिया का सबसे पुराना स्कूल, सबसे पहले सीबीएसई में जो गया है इस एरिया में वो स्कूल है ये एसबीएस। तो रिंकू सर कई बार ये कह देते हैं कि भाई बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े उनमें शीशे लगे हुए हैं शहरों में, उनका स्टाफ महंगा होता है, वो ज़्यादा पढ़ाता है। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ भी बढ़िया स्टाफ होगा? सर देखिए, हमने एक अफोर्डेबल फीस में एक इंटरनेशनल फैसिलिटी देने की कोशिश की है। स्टाफ में कोई भी कमी नहीं है, ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, लैब में, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हर एक चीज़ हमने एक जो सिटी के स्कूल में, मेट्रो सिटी के स्कूल में होती है वही हमने प्रोवाइड की है। आजकल कोई फ़र्क नहीं है ग्लोबलाइजेशन में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एक गांव हो या एक सिटी हो, ये सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो। यदि स्पोर्ट्स की बात करें तो बास्केटबॉल ग्राउंड आपको यहाँ मिलेगा। स्पोर्ट्स के लिए एथलेटिक्स की तैयारी करवाई जाती है और रंग बिरंगी ये बिल्डिंग बच्चों को मोहती है, बच्चों को आकर्षित करती है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको मिलेगी। 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कवर करता है ये एसबीएस स्कूल। इसकी बेहतरीन जो सुविधाएं हैं वो ये है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं और एक से एक अच्छा जो टीचर है वो यहाँ पढ़ाता है। काफ़ी वर्षों से अपनी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से ये ग्रामीण एरिया में अपना विकास करते हैं, टीचर हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो किस तरीके से आप तैयारी करवाते हैं बताइएगा। हाँ जी, गेम पीरियड में जी बच्चों का गेम कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, बैडमिंटन के लिए, खो खो के लिए, वॉलीबॉल के लिए, ताकि गेम से भी बच्चों में अलग टाइप की स्किल प्रोड्यूस होती है।
बात करें तो अचीवमेंट की, सर हमारे बच्चे अचीवमेंट भी लेके आते हैं और 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है। हाँ जी, और 1000 से प्लस बच्चे 12 अदर कंट्रीज़ में गए। और रिसेंटली रजत और तन्नू हमारे पास 2 स्टूडेंट थे स्कूल के, रिसेंटली डायरेक्ट इंटरव्यू USA का क्लियर किया है। हाँ जी। तो देखिए, स्कूलों में हम भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, लेकिन ये कलर जो है एकदम से मोहता है। और जो ग्राउंड की जो सफाई है, जिस तरीके से बसेस को खड़ा किया गया है, वॉलीबॉल है, उसके साथ में खो खो का ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, कैसा मंथन करते हैं बच्चों के लिए कि वे कैसे किस तरीके से स्कूल में एंटर करते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे हम बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग कलर नज़र आएंगे आपको, और हर एक कलर का आपको पता है अलग महत्व होता है। रेड कलर से अलग वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स, येलो कलर से अलग आती है। ये चीज़ें अगर पॉजिटिव वे में हमारे एंटर करेंगे तो पॉजिटिव वे से हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली यहाँ से कुछ गेन करके जाएंगे। यहाँ आकर के जो सर से मेरी बातचीत हुई, सर ने जो बताया, अंदर की फीलिंग जो बताई, सर ने कहा कि सर एक एक चीज़ का मैं सिर्फ सोचने का काम करता हूँ, मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो प्रिंसिपल हैं, वो उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि बच्चों का विकास ही हमारा उद्देश्य है। गवर्नमेंट जॉब पर लगना, विदेशों में जाना, टेस्टों को क्लियर करना, एक ग्रामीण अंचल में स्कूल किस तरीके से तैयारी करता है, वो काबिल तारीफ है। तो आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा टेढ़ी पोपड़ा गांव आगे है, गंगा टेढ़ी पोपड़ा हम जोड़ते हैं SBS शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही आप गांव में एंट्री करते हैं, 25 किलोमीटर तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं। हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आपके छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचा जाएगा। तो छोटे बच्चे आते हैं जो नर्सरी क्लास के, UKG क्लास के, उसको कैसी तैयारी करवाई जाती है। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में अलग होती है सर, यहाँ पर नर्सरी टू UKG, और 1 आवर्स हम बच्चों को यहाँ पर देते हैं, ताकि उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, एजुटेशन है, वो स्टार्टिंग से रिमूव हो जाए। जी। और हर तरह की फेस्टिवल एक्टिविटीज़ आती है, कल्चर एक्टिविटी आती है, हर टाइप की एक्टिविटी बच्चों के द्वारा कराई जाती है। और वो पर्सनल वीडियो जो है बच्चों की पेरेंट्स तक पहुंचाई जाती है, ताकि पेरेंट्स भी देखे हमारा बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में, क्या किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो अपने बच्चे के प्रति, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भी फिर आगे पार्टिसिपेट करे। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जाता है बच्चों। CBSE में आप लोग जो है आपने कदम रखा है। CBSE में कहा जाता है भाई हिंदी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, उसको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होता है हिंदी का। यहाँ पर टीचरों को भी CBSE में न्यू एफिलिएशन हमें मिली है, CBSE की इस साल ही मिली है। और आपको भी पता है CBSE में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। हमारे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ सीख के आते हैं, और वही चीज़ें फिर बच्चों पे अप्लाई करते हैं। जी। तो भाई कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो आपके बच्चों के लिए बेहतरीन है। अब आपको वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आपका बच्चा जब भी पैदा होता है तो माँ बाप ये टेंशन में हो जाते हैं कि भाई कौन से स्कूल में करवाएं, भाई गांव का अंचल है तो शहर भेजना पड़ेगा, छोटा बच्चा शहर कैसे भेजें। आपको शहर से ज़्यादा, शहर के बराबर नहीं, शहर से ज़्यादा सुविधाएं जब ग्रामीण अंचल में मिल रही हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले जो हैं वो भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। 2 माँ बाप होते हैं, एक माँ बाप होता है पैदा करने वाला, और एक माँ बाप होता है जो शिक्षा देता है। तो शिक्षा देने वाले के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये बिल्डिंग जिस तरीके से आकर्षित करती है आपके बच्चों को, पेरेंट्स को, और जो अनुशासन है उसको किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं? अनुशासन में हमारे पास यहाँ बच्चों के हाउसेस बनाए गए हैं। रिसेस में, वाटर ब्रेक में बच्चे ड्यूटी देते हैं जी। और ताकि वो बच्चों को भी लाइन में भेजे, लाइन में आए, हर चीज़ यहाँ टीचर्स भी ड्यूटी देते हैं जी। और पूरी तरह से हर टाइम डिसिप्लिन बना रहता है। एक मेंटलिटी ये बनती है जो आम पेरेंट्स की होती है कि भाई मेरा बच्चा तो असम जाओगा, शहर में जाओगा, उसकी जगह आप हैं, आप एक पेरेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए बच्चे यहाँ 25 किलोमीटर से बच्चे आते हैं और जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, तो आपकी क्या राय है? सर के बच्चे भी इसी, मेरे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते जी। हाँ जी, और जो फैसिलिटी हमें शहर के स्कूलों में मिलती है, अगर वही फैसिलिटी हमें गांव में कम फीस में अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी एजुकेशन दी जाती है। देखिए खास बात यह है कि मैडम के खुद बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ते हैं और रिसर्च हो चुकी है। बच्चों का अनुशासन आप देख सकते हैं, लाइनों में चलना, इंग्लिश स्पीकिंग की मैडम की तरह जोर दिया जाता है।
इंग्लिश स्पीक में सर यहाँ पर स्पीच भी दी जाती है बच्चों द्वारा, और स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास में सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारे टीचर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट भी बोलेंगे। तो यहाँ पर टीचरों की भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी इंग्लिश सिखाई जाती है, और देन वो दे विल स्पीक इन क्लासेस, देन ऑटोमेटिकली स्टूडेंट विल आल्सो स्पीक। और राइटिंग की और उसके लिए कुछ अलग से करवाते हैं? राइटिंग प्रैक्टिस देयर विल बी कंपटीशन सर, टाइम टू टाइम, मंथली, आफ्टर 6 मंथ 2 मंथ देयर विल बी राइटिंग कंपटीशन आल्सो। जो अच्छा बच्चा राइटिंग करता है उसको फिर प्राइज़ भी दिया जाता है, ताकि आगे उसको मोटिवेशन मिले, आगे वो बढ़े और उससे दूसरे बच्चे भी सीख ले। और राइटिंग स्टार्टिंग से नर्सरी से क्लास से सिखा दिया जाता है। और या टीचर तो कम फीस में अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, ठीक है। क्लासेस में हम गए, उन चीज़ों को देखा, तो कुल मिला करके इस स्कूल को हम देते हैं ग्रामीण आंचल में 10 में से 10 नंबर। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रांगण, जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये प्रांगण आपको मिलेगा। बच्चों की शोर की कोई आवाज़ आपको नहीं है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो इस समय माता रानी की जो है तस्वीर लगी हुई है। बच्चे यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो, और उसके साथ साथ ये तिरंगा हमारी आन बान शान, स्कूल का ये प्रांगण एंट्री आप जब करते हैं तो आपको एक सुंदर सा ये प्रांगण नज़र आएगा। लोग बार बार फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जो अनुशासन है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो आपकी राय, और इस समय ये प्रिंसिपल ऑफिस, और आप यहाँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आप चाहते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बने रहिएगा, बहुत कुछ आगे। एसपीएस की प्रिंसिपल पूजा देवी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। त्यौहार है तो सभी को लिए शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं, और सभी पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर कोई चाहता है कि भाई कुछ न कुछ नया मिले पेरेंट्स को, तो क्या कहेंगे? नेक्स्ट ईयर से हम लड़कियों के लिए फ्री एडमिशन कर रहे हैं। नर्सरी टू +2 क्लास देयर विल बी फ्री एडमिशन फॉर ए गर्ल चाइल्ड। के लिए? हाँ जी। देखिए, एसबीएस की ये बहुत बड़ी पहल है कि नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक बेटियों का जो एडमिशन फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करना, हालांकि स्कूल के लिए काफ़ी एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि खर्च बहुत आता है, लेकिन कोई ऐसा काम कर सकता है। तो कहाँ से चिंतन किया, कहाँ से मन में आया कि हम ये इतना बड़ा कदम उठाएं? सर, यू नो हैज़ वेल दैट महंगाई डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पेरेंट्स जो गांव से है, फार्मर होते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और बेटियों को मोस्टली नहीं पढ़ाते अपने लड़कों। कई बार ये भी सोचते हैं कि बेटे को तो हम प्राइवेट में करवा दें और बेटी को सरकारी में कराया जाए। तो इसलिए हमें हर बेटी जो आगे बढ़े, और इस वजह से हमने ये बेटियों के लिए फ्री एडमिशन की है। हमारे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, डायरेक्टर सर के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बेस्ट एजुकेशन दी जाती है, तभी हमने यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आए। सभी स्टाफ के भी बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। हाँ जी। स्टाफ मेंबर्स के, मैडम जी के, प्रिंसिपल के, डायरेक्टर साहब के, सभी बच्चे खुद के अपने स्कूल में हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई अपना स्कूल कैसा लगता है, लेकिन वो बाहर भेजते हैं। और बेटियों के लिए काफ़ी जो इन्होंने चिंतन किया है। जो बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं उनके लिए क्या विशेष? सर, उनको नेक्स्ट क्लास के लिए 10% फीस में कंसेशन किया जाता है। ओके। हाँ जी। तो बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर्स भी जो है आपके बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं। तो आपकी राय और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अपने गांव में रहें जहां आपको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा प्रांगण मिलता है, अच्छे अध्यापक मिलते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में दौड़ लगाने की, टाइम वेस्ट करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है। तो आप बने रहिएगा, अब भी बहुत कुछ हमारे साथ। तो टीचर्स हमारे साथ हैं। तो मैडम, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं, बच्चों को कैसा लगता है और क्या कहेंगे? Sir, our school is so full of very talented teachers. All teachers are very talented in each and every field. We not only give educational terms of academics, we also provided education to the child in we can say cultural activities, in sports activities also. And students are also hardworking. They are very curious to participate in each and every field. They want to represent their school at a higher level also, and they also eager to learn new skills in the school, and they want to go up high and go and win the world to represent their school in each and every field. Thank you.